जय हिंद दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशन में एक नया सब टॉपिक, या कहिए सर्कुलर परमुटेशन। इससे पहले तो परमुटेशन जो भी आप देखें तो वो लीनियर परमुटेशन था। तो सीधी बात, नो बकवास, क्लास को स्टार्ट किया जाए। ऊपर लिख देते हैं एक्सरसाइज 13.6। हालांकि इसमें थोड़ा सा हम थ्योरी बताएंगे, मतलब कुछ वैसी बातें जो ज़रूरत है आपके लिए, मतलब ज़रूरी है आपके लिए। 13.6 जैसे मान लिया जाए, वो आपके बुक में भी दिया हुआ, ऐसा नहीं कि हम कुछ नया बता रहे हैं। जैसे 4 गो लेटर उठा लिए, ए बी सी और डी, 4 लेटर की बात करते हैं। और चारों के चारों लेटर को एक बार हम सर्कल में बैठाने का प्रयास करते हैं। चार पोजीशन दे दिए, एक बार देख लेते हैं क्लियर, साफ साफ दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। और एक बार यही चारों को हम लीनियर फॉर्म में बैठाते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 पोजीशन दे दिए, 1 2 3 4 पोजीशन, 1 2 3 4 पोजीशन, 1 2 3 4 पोजीशन दिए। 4 मारकर आजा। देखिए, मान लो शुरुआत किए ए, यहाँ बैठाना स्टार्ट किया नीचे से, और अब इसी ए को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज में खिसका कर हम ले गए यहाँ पर ए। अब और थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज खिसका है, और अब ए का पोजीशन आ गया यहाँ पर ए, और थोड़ा सा खिसका फिर आ गया यहाँ पर ए। और अब अगर खिसकेगा तो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएगा। पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, ऐसे नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4। लेकिन 4 लेटर को हम क्या देखें कि एंटी क्लॉकवाइज गोल में घुमाते घुमाते चौथा नंबर के बाद फिर वहीं पे आने वाला है, 5वां फिर वहीं आ जाएगा। जैसे इस जगह पे बी है, अगर थोड़ा सा ए खिसका तो बी को भी खिसका देते हैं, मतलब बी अब यहाँ आ गया। ए खिसका तो समझ लो बी भी खिसका, ए यहाँ था, बी अब बी यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, इसमें बी यहाँ आ गया। उसके बाद बात करें सी की, सी अभी यहाँ है, लेकिन थोड़ा सा खिसकने के बाद, सी खिसकने के बाद अब यहाँ आ जाएगा। सी था तो यहाँ, सी खिसक के यहाँ आ जाएगा, अगले स्टेप में सी खिसक के यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ऊबना मत। अब अभी फ़िलहाल ए बी सी डी यहाँ पर है, डी खिसकेगा थोड़ा सा, डी अब यहाँ आ जाएगा खिसक के, अगले बार में डी यहाँ चल जाएगा, और अगले बार में डी यहाँ पर आ जाएगा खिसक के। अब डी मत खिसकाना, नहीं तो जहाँ पे था वहीं पे आ जाएगा। ये चारों फिगर को ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में क्या आएगा। समझ में ये आएगा कि हम अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, मतलब अगर हम इसको देख रहे हैं इधर से, अगर हम ऑब्जर्वर हैं, सॉरी आप लोग मैं बोलते हैं, मैं अगर ऑब्जर्वर हूँ तो मुझे ये लगेगा कि बी हमेशा ए के राइट साइड है। अगर हम देखते हैं तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से राइट साइड है, यहाँ पर भी देखेंगे तो ए के राइट साइड है, और इस जगह से देखेंगे तब भी ए के राइट साइड है, इस जगह देखें तब भी ए के राइट साइड है।
जैसे ए के लेफ्ट में डी है, इसमें देखें चाहे यहाँ पर देखें ए के लेफ्ट में डी है, चाहे ए के लेफ्ट में यहाँ देखें डी है, ए के लेफ्ट में डी है क्लॉकवाइज के हिसाब से। तो सर्कुलर फॉर्म में इन चारों को अगर देखें तो एक ही तरीका हम गिनेंगे, एक तरीका हर सीकार दुर्गी का जो भी होता हो, एक ही तरीका हम गिनेंगे। लेकिन ज़रा लीनियर फॉर्म में देखें, लीनियर फॉर्म में ज़रा ध्यान देना। मान लो ए स्टार्टिंग में है, फिर ए इस जगह पे आ गया, फिर ए यहाँ पर आ गया और अब ए लास्ट में आ गया। बी को ए के बाद ही रखना है, बी को ए के बाद ही रखना है, बी को ए के बाद ही रखना है, और बी तो अबरी वहाँ ही देने आ जाएगा। उसके बाद सी को बी के बाद रखना है, सी को बी के बाद रखना, उधर जगह नहीं थे यहाँ आ जाएगा। सी को बी के बाद रखना है तो यहाँ रखते हैं। डी सबसे लास्ट में, डी यहाँ तो खैर जगह नहीं तो डी यहाँ पर, सी के बाद डी और सी के बाद डी। अभी चारों के चारों देखो आपको अलग नज़र आएगा, मतलब ए से शुरू हुआ डी पे ख़त्म हुआ, डी से शुरू हुआ सी पे ख़त्म हुआ, सी से शुरू हुआ बी पे ख़त्म हुआ, बी से शुरू हुआ ए पे ख़त्म हुआ। इसमें तो खैर सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कल फॉर्म में तो ए हमेशा बोलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज मेरे राइट साइड में बी है, या डायरेक्ट हम देख रहे हैं तो बोलेंगे राइट साइड में बी है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, राइट लेफ्ट नहीं चलता है। यहाँ पे ये चल रहा है कि ए के बाद बी है, ठीक है ए के बाद बी है, लेकिन शुरुआत पोजीशन में तो डी आ गया ना स्टार्टिंग में। और सर्कुलर फॉर्म में शुरू या अंत जैसा कुछ समझ में नहीं आता। जैसे मान लो कि यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू किया, ए से बी पर आया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, डी से फिर ए पे आया, ऐसे ही घूमते रहे तो समझ में नहीं आता है कि उसका इनिशियल पॉइंट कौन है, स्टार्टिंग कहाँ से किया है। हम बता दिए तब ने कि यहाँ से चलना शुरू किया है, लेकिन इसी रास्ते पर दौड़ते रहे तो ये नहीं समझ में आता है कि वो शुरू कहाँ से किया था चलना, उसी पे अगर चल रहा है तो। लेकिन अगर ए से चले, बी पर आए, सी पर आके रुक जाए या डी पर आके रुक जाए तो बोलेंगे कि ए से चलना शुरू किया, बी तक गया, बी से डी तक गया। इसमें अगर एरो दे भी देते हैं कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए आया, तो ये तो पता चल रहा है कि इस डायरेक्शन में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि चलना शुरू कहाँ से किया। इसमें समझ में आता है कि ए से शुरू किया और डी पे आके अंत हो गया था, क्योंकि वो बंद नहीं है, वो क्लोज्ड लूप नहीं है, वो ओपन चेन की तरह है। तो अगर खुला है तो आप कह सकते हैं चारों के चार तरीका। मतलब थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो लीनियर फॉर्म में अगर हम चारों को सरियाएं तो चार तरीका, चार वस्तु को सजाने का तरीका। जब इन चारों को सजाने का तरीका चार लीनियर फॉर्म में, मतलब कह सकते हैं लीनियर परमुटेशन, लीनियर परमुटेशन फोर लेटर्स। जब 4 है तो उसी वक्त सर्कुलर परमुटेशन कितना है वह, तो आप बोल सकते हैं उसी वक्त सर्कुलर परमुटेशन क्या है। ध्यान से, जब लीनियर परमुटेशन 4 है तो सर्कुलर परमुटेशन क्या है, 1 कितना है, 1 सर्कुलर परमुटेशन है 1। अब सोचो ये दोनों को बराबर कैसे किया जाए। जब लीनियर परमुटेशन 4 है तो सर्कुलर परमुटेशन सबको एक ही की गिनती की कैसे बराबर करें। तो ऐसे सिचुएशन में
4 से गुना कर देंगे। मतलब यहाँ सजाने का जो तरीका है 4, उस पर ध्यान नहीं देना, मेन ध्यान दिया जा रहा है कि 4 लेटर्स, 4 लेटर्स है, तो 4 लेटर्स को लीनियर परमुटेशन में सजाएंगे तो 4 तरीका, लेकिन सर्कुलर में 1, तो बराबर करने के लिए उधर हम 4 से गुना कर दिया, मतलब जितना लेटर था उससे गुना कर दिया, ध्यान ही देना। इसी हिसाब से 4 अक्षर नहीं अच्छा लगे तो 3 अक्षर ले लेना, राम, या फिर कोई 3 अक्षर कैट, जो भी 3 अक्षर वाला वर्ड हो। तो अब हम ये कह सकते हैं इसी आधार पे कि अगर लीनियर परमुटेशन फॉर n ऑब्जेक्ट्स, और उधर मान लो सर्कुलर परमुटेशन, फॉर n ऑब्जेक्ट्स, तो लीनियर परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, इसका तो हो जाएगा n फैक्टोरियल, आप लोगों को मालूम है। लेकिन हम चाहते हैं कि सर्कुलर परमुटेशन क्या होगा, तो जब इसका n फैक्टोरियल होगा तो वैसन सिचुएशन में ही 1 होगा, इसमें क्या गुना कर दें कि दोनों तरफ बराबर हो जाते, ये ध्यान रहे। ये गलती से भी मत बोलना कि 4 से गुना हुआ तो उन्हें मतलब 4 है तो 4 से गुना किए, तो n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल से गुना होगा, n फैक्टोरियल से गुना नहीं होगा। ये 4 जो गुना हुआ है ना, वो जो सर्कुलर परमुटेशन आया 1 और लीनियर परमुटेशन आया 4 को, एक ही बार सरियाने के बाद ये 4 गुना कैसे हो गया, तो सर्कुलर परमुटेशन 1 और लीनियर परमुटेशन 4, मतलब तरीका तो 4 नहीं होगा, तरीका तो टोटल देखेंगे तो 4 है तो 24 हो जाएगा। 4 गो अगर आप अक्षर एक लाइन में सरियाते हैं तो 4 ही थोड़ा होगा, टोटल तरीका तो 24 होगा। ध्यान से लीनियर परमुटेशन में पढ़ा है कि 4 अक्षरों को सजाने का तरीका 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होगा, सही है 24 होगा। लेकिन यहाँ पर एक बार में अगर हम सरियाते हैं तो 4 आता है, मतलब कि पोजीशन चेंज कर करके फिर दोबारा हम नहीं चेंज किए हैं, बस इसी लाइन में हम चल लेती हैं। ऐसा नहीं कि ए शुरू में रहो, यहाँ बी बैठाते हैं, फिर एक बार सी बैठाते हैं, एक बार डी, नहीं, हम सिर्फ घसकाए हैं, ए यहाँ पर था फिर यहाँ पर गया, बस ए का पोजीशन चेंज किया। तो ये 4 गुना इस वजह से नहीं हुआ है कि यहाँ पे 4 परमुटेशन आएगा तो टोटल 24 आएगा, तो टोटल 24। जैसे इसमें भी वैसे ही चेंज कर सकते हैं हम चाहे तो, हर बार ए के राइट साइड में बी कौन रहे, बी क्यों रहे, कभी सी बैठा देंगे कभी डी बैठा देंगे वैसे भी, लेकिन हम सिर्फ ए बी सी को थोड़ा थोड़ा खिसकाते गए तो समझ में आया कि जब सर्कुलर परमुटेशन की गिनती 1 कर रहे हैं तो लीनियर परमुटेशन 4 गिन रहे हैं। मतलब कि सर्कुलर परमुटेशन और लीनियर परमुटेशन को बराबर करना है तो सर्कुलर में गुना करना पड़ा, कैसे, 4 से। ये जो 4 है ना 4 लेटर्स, तो सेम चीज़ लीनियर परमुटेशन फॉर n ऑब्जेक्ट्स n फैक्टोरियल, ये तो ठीक है, ये सब तो 10-15 दिन 22 दिन से पढ़ते आ रहे हैं। इधर गुना करना होगा n से, यही ध्यान देना, ना कि n फैक्टोरियल, n से। जैसे 4 लेटर्स है तो यहाँ n ऑब्जेक्ट n से, ठीक है, लिख दिए। हमको क्या निकालना है, लीनियर परमुटेशन तो ख़त्म हो गया, लीनियर परमुटेशन तो बता के ख़त्म कर दे। अब हम चाहते हैं कि सर्कुलर परमुटेशन हम निकालें, तो चलो भाई सर्कुलर परमुटेशन निकालते हैं। सर्कुलर
परमुटेशन बराबर क्या होगा, n फैक्टोरियल बटा n उस तरफ से। इससे नीचे नहीं लिखेंगे, शायद दिखाई देगा कि नहीं देगा, एक बार देख लेते हैं। चलो एक लाइन दिख रहा है। अब सर्कुलर परमुटेशन में क्या होगा, n को हम तोड़ना जानते हैं, n और फिर उसमें n-1 फैक्टोरियल होगा क्या, n से n कैंसिल, और सर्कुलर परमुटेशन यही आएगा n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, यही याद रखना है। मतलब कि n ऑब्जेक्ट को अगर सर्कल के फॉर्म में सजाना है, सर्कुलर परमुटेशन अगर फाइंड करना है तो n फैक्टोरियल नहीं बोलना है। अगर लीनियर फॉर्म में सजाना है तो डायरेक्ट n फैक्टोरियल चलेगा, लेकिन अगर सर्कुलर फॉर्म में सजाना है तो n-1 फैक्टोरियल चलेगा, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद है कि कुछ वैसा भी सर्कुलर फॉर्म होता है सर कि जिसको हम दोनों तरफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, उधर से भी देख सकते हैं। जैसे कि एक टेबल पे एक गोल मेज टेबल, एक गोल टेबल के चारों तरफ अगर हम आदमी को बैठाते हैं तो हम उसको सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं, धरती के अंदर हिल के तो नहीं है देखेंगे। तो वहाँ पे हम सिर्फ ऊपर से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसके नीचे से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर माला की बात करें, चाहे वो फूल के माला हो, चाहे मोतियों की माला हो, तो हम उसको इस तरफ से भी देख सकते हैं और हम चाहें तो घूम के उधर से भी देख सकते हैं। माला ऐसे है, हम इधर से भी देख सकते हैं और आप उधर से भी देख सकते हैं। तो वैसे में जो हमको नज़र आएगा कि ए के बगल में बी है राइट साइड में, और फिर अगर ऐसे घुमा देंगे कि नहीं ए यहाँ है अब बी लेफ़्ट साइड में है, तो हमको जो लेफ़्ट लग रहा है जब उस तरफ से देखेंगे ना ऐसे घूम के, तो नज़र आएगा कि बी ए के राइट में ही है। तो फिलहाल हम उतना कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। अभी जो हम बताए हैं इस पर आधारित हम 5 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इस पर जो आधारित होगा। नहीं तो फिर जो हम समझाएं वो भी कंफ्यूज्ड करके सब निकाल देंगे आपके दिमाग से, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना चाहते। पहले हम जितना बताए हैं इस पर आधारित 4-5 को क्वेश्चन बता देते हैं, फिर अगला जो हम बताना चाह रहे हैं माला वाला वो हम कल बता देंगे। एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला है कितने तरीकों से पांच व्यक्ति एक टेबल के चारों ओर बैठ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 5 लड़के और 5 लड़कियां एक टेबल के चारों तरफ कितने तरीके से बैठ सकते हैं, जिसमें कंडीशंस है। पहला में है
यदि कोई प्रतिबंध न हो, यदि कोई प्रतिबंध न हो, दूसरे केस में है दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे पहले में ये कहा गया कि कितने तरीके से 5 व्यक्ति को एक टेबल के चारों ओर, तो चारों ओर के मतलब है कि टेबल गोल होगा, और अगर 5 व्यक्ति को आप बैठाते हैं टेबल के चारों तरफ, तो 5 व्यक्तियों को एक गोल टेबल के चारों तरफ बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, या तो आप 4 फैक्टोरियल लिखो, और नहीं तो फिर 4 फैक्टोरियल के डायरेक्ट वैल्यू होता है, मतलब मान ही होता है 24 आंसर। इसमें क्या है, 5 लड़के और 5 लड़कियां एक टेबल के चारों तरफ कितने तरीके से बैठ सकती है, तो 5 लड़का है और 5 लड़की है, मतलब टोटल 10 गो हो गया विद्यार्थी, या 10 इंसान, या 10 पर्सन, 10 व्यक्ति, जो भी बोलो। यदि कोई प्रतिबंध नहीं है तो सर्कुलर फॉर्म में बैठाने का तरीका 9 फैक्टोरियल। लेकिन 2 लड़कियां एक साथ नहीं हो, एक साथ नहीं हो, तो उसके लिए देखो कंडीशंस क्या है। सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बनाएंगे तो इतना हम जगह क्यों बर्बाद करें, ऊपर है ये जगह। दूसरे के लिए इसे सर्कल बनाएंगे, और कह रहा है कि 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठे, तो पहले हम बॉय, क्योंकि 5 गो लड़का है तो फिर बैठा देंगे बॉय, फिर बॉय, फिर बॉय, फिर बॉय, 5 बॉय बैठा दिए। और इन 5 लड़कों को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बैठाने के लिए तरीका अगर बोलें तो 4 फैक्टोरियल। अब देखो जगह है कई गो बचा, इसमें बड़ी अच्छा बात है, एक जगह, दूसरा जगह, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत अच्छा है कि जगह भी 5 गो है और लड़कियों की संख्या भी 5 गो ही है, तो 4 फैक्टोरियल तो डायरेक्ट आंसर इधर हो जाएगा, 5 परमुटेशन 5। तो देखो 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल लिखो, अब 5 परमुटेशन 5 को डायरेक्ट आप 5 फैक्टोरियल ही लिखो, और इसको गुना बना करके लिखो, या डायरेक्ट आप ऐसे ही लिखो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आंसर ऐसे ही चले, आंसर ऐसे ही है। या आप गुना भी करके लिखोगे तो उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। किताब में इसी तरह से आंसर दिए हुए रहता है, तो हम ऐसे ही छोड़ दिए। एक बार आपके लिए थोड़ा सा आंसर चेक कर लेते हैं। पहला कि ऐसे ही दिए हुए, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। हाँ, और एक बात बता दें कि आप अपनी किताब में देखोगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, इसमें पता नहीं क्या लिखे हुए था, हम सुधार दिए 4 फैक्टोरियल उन्हें 5 परमुटेशन, पता नहीं कुछ लिखा हुआ था, लेकिन हम मार्कर से काट के सुधार दिए, और हम लिखे 5 परमुटेशन 5, तो आप भी सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर सही है मेरा, ठीक है, ये वाला है आंसर। और बुक में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन हम काट के सुधार दिए, 5 परमुटेशन 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा, एक कक्षा में 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। एक टेबल के चारों तरफ
उन्हें कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है कि सभी 4 लड़कियां एक साथ बैठें। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, क्या कह रहा। एक कक्षा में 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं। एक टेबल के चारों तरफ इन्हें कितने तरीकों से, अच्छा उधर कट गया ना, कितने तरीकों से, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना थोड़ा सा। कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है कि सभी 4 लड़कियां एक साथ बैठे। देखो इतना तो ध्यान देना है कि एक टेबल के चारों तरफ, तो जाहिर सी बात है कि टेबल गोल होगा, और कंडीशंस ये दिया गया है कि सभी 4 लड़कियां एक साथ बैठे। तो हम चारों लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह मानेंगे और 6 लड़का को 6 लड़का की तरह अलग अलग। ये चारों लड़कियों को एक साथ, सुनने में तो अजीब लगता होगा लेकिन माफ़ करना, समझाने के लिए हम बोलते हैं कि चारों लड़कियों को एक साथ बांध देंगे बोरे में, डिब्बे में। बुरा मत मानना, माफ़ करना किसी को अगर बुरा लगता हो तो। चारों लड़कियों को एक बक्से में या फिर एक बोरे में, मतलब इस तरह से कि चारों जहाँ भी रहे एक साथ रहे। वो चारों में जगह हेर फेर कर सकती है, जो भी हो, रीता, गीता, सीता, जो भी, वो चारों अपना जगह हेर फेर करे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चारों जहाँ भी रहे एक साथ रहे। एक साथ होने का मतलब होता है, तो अगर चारों एक साथ है और 6 लड़का है तो 6 लड़का और ये चारों के चारों एक साथ, तो चारों अगर एक साथ और 6 लड़का, तो 6 लड़का और चारों को एक ऑब्जेक्ट मान लिए, 6 और 1 7। मतलब अब हम 7 वस्तुओं को सर्कल के फॉर्म में बैठाएंगे। 7 वस्तुओं को सर्कुलर फॉर्म में बैठाने का तरीका 6 फैक्टोरियल होता है, गुने 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 गुने। वो चारों लड़कियां जहाँ पर भी रहेंगी वो एक साथ रहेंगे। देखो चारों लड़की जब एक साथ रहेगी, जैसे यहाँ पे चारों लड़की एक साथ रहे, मान लो इस तरह से, यहाँ चारों लड़की है, तो ये चारों लड़कियाँ तो एक तरह से लीनियर फॉर्म में हैं। लीनियर फॉर्म में मतलब एक रेखा ग्रुप में। देखो 7 ऑब्जेक्ट, ध्यान से, 6 लड़का और एक लड़कियों का समूह, यानी कि 7। ये 7 ऑब्जेक्ट भले ही सर्कुलर फॉर्म में सजाया गया हो, मानते हैं सातों के सातों, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन उसमें से 6 गो लड़का है और एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो एक बोरे में पैक है या एक बक्से में पैक है, मतलब एक लाइन के फॉर्म में है। और जो एक लाइन के फॉर्म में है, उन लाइन के फॉर्म में चारों को सजाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 गो लड़की है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आंसर। और ऐसे आपके लिए हम एक बार आंसर चेक कर लें, तो आंसर यही दिए हुए तीसरा नंबर में, 6 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल।
जगह तो अभी है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 लड़के और 5 लड़कियां एकांतर क्रम में रहकर एक पंक्ति बनाते हैं। पंक्ति बनाते हैं। पंक्ति बनाने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। कितने विभिन्न तरीकों से वे एक ऐसा वृत्त बना सकते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां एकांतर हों। ऐसा लग रहा है कि शायद नीचे जगह भी नहीं बचा। देखो, खैर कोई बात नहीं बचा तो ऊपर लिख देंगे। क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा लाइट सही करते हैं। हाँ ठीक है। 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, एकांतर क्रम में रहकर एक पंक्ति बनाते हैं। पंक्ति बनाने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। तो देखो, अगर 5 लड़के हैं तो मान लो पहले बॉय, फिर बॉय, फिर बॉय, फिर बॉय और फिर बॉय। और ऐसा नहीं कहा गया कि 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठे, ऐसा कंडीशंस नहीं डायरेक्ट बोला गया। जैसे 5 लड़के और 5 लड़कियां एकांतर क्रम में रहकर एक पंक्ति बना। एकांतर क्रम का मतलब हो गया अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म। अल्टरनेट का मतलब है कि एक लड़का फिर एक लड़की, एक लड़का फिर एक लड़की। तो एक तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बतिया तो वही हो गया सर कि 2 लड़की एक साथ ना बैठे। नहीं, 2 लड़की एक साथ ना बैठे सिर्फ ये नहीं कहा गया। इस क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि 2 लड़की एक साथ ना बैठे, तो है ये है, साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 2 लड़का भी एक साथ ना बैठे। मतलब आपको जैसे बैठाना है बैठाइए, कंडीशन अप्लाई कि 2 लड़का या 2 लड़की एक साथ न बैठे। ना तो 2 लड़का एक साथ हो और ना ही 2 लड़की एक साथ हो। आप ही नहीं कह सकते कि सिर्फ 2 लड़की एक साथ ना हो। अगर 2 लड़का एक साथ है तो चलेगा, गलत है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि 2 लड़की एक साथ हो तब भी चलेगा। नहीं, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। तो इसके लिए यहाँ हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि, जैसे देखो, हम ये भी नहीं कह सकते हैं, मार्कर थोड़ा सा ब्लू मार्कर, 1 2 3 4 5 6, हम ये भी नहीं बोल सकते हैं
कि 6 गो जगह, 6 गो में से 5 को लड़की बैठाना। अगर ऐसा दिमाग में ख्याल भी आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो, 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की और 5वां लड़की अगर यहाँ बैठा दिए, मान लिया जाए कि यहाँ एक लड़की बैठ गई, यहाँ पर एक लड़की को बैठा दी, यहाँ एक लड़की बैठा दिए, 3, 4 और फिर यहाँ पे 5वें लड़की को बैठा दिए, तो होगा क्या कि दोनों लड़का के बीच में एक भी लड़की नहीं, मतलब लड़की है ही नहीं, दोनों लड़का साथ में हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि 2 लड़की एक साथ ना बैठे, कहा गया है कि एकांतर क्रम में रहकर। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना कि एकांतर क्रम है, एकांतर क्रम में रहकर, एकांतर मतलब अल्टरनेट फॉर्म में। यानी अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं कि हम शुरू में लड़की ही बैठेंगे तो कोई बात नहीं, बैठते जाइए, गर्ल 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 गर्ल, 5 को हो गया। तो लड़कों को बैठाने का तरीका अगर देखा जाए तो बोलेंगे लड़कों को बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, क्योंकि लीनियर फॉर्म में, और लड़कियों को बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, वो भी लीनियर फॉर्म में। लेकिन ध्यान रहे, ये भी तो हो सकता था कि शुरुआत में लड़की को ही क्यों बैठाया जाए, हम शुरुआत में लड़के को बैठा देते तो फिर वही बात रिपीट हो जाता कि 5 फैक्टोरियल, इस बार लड़का पहले, अब बाद में लड़की। तो सेम चीज़ को आप 2 बार लिख रहे हैं, तो 2 बार क्यों लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिखिए ना कि 2 गुने 5 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल, इन सबको हल कर लो, जो आ जाएगा वही आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। देखो, अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम लाइक तो कर दो यार, हम जल्दी कभी क्लास के बीच में नहीं बोलते हैं। 4 के दूसरा नंबर, मतलब दूसरा ने दूसरा पार्ट जो इसी में बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, बोल तो रहे हैं ना, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया लिखते लिखते। देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट, कितने विभिन्न तरीकों से वे एक ऐसा वृत्त बना सकते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां एकांतर, फिर से वही बात, तो कितने विभिन्न तरीकों से वे ऐसा वृत्त बना सकते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां एकांतर। तो नीचे जगह नहीं बच रहा है कि उतना लिखें, दिखाई नहीं देगा, इससे इतना में दिखाई देगा आप लोगों को, इतना में दिख तो रहा। देखो पहले लड़के को बैठा लो, बॉय 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 बॉय, तो 5 लड़कों को अगर हम बैठाएं तो हम बोलेंगे कि 5 लड़कों को बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। जगह कई गो बच गया, जरा वो भी देखा जाए, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4, 5 जगह बचा, और लड़कियों की संख्या भी 5 है, तो 5 फैक्टोरियल, यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। 4 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन और, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा ना वो थोड़ा सा चेंज रहेगा टाइप। थोड़ा थोड़ा ठंड का मौसम आ गया, इसलिए थोड़ा कोट वोट हम पहन लिए हैं। हो सकता है कभी कभी सूटर टोपी भी पहन ले, ठंडा ज़्यादा बढ़ता है तो ठंड से बचने के लिए हम टोपी वोपी भी पहन लेंगे कभी कभी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5, ये इसलिए बोल दिया आप लोगों को नहीं लगे क्या कोट वोट ही मास्टर पहन के आ गया है, तो आपको चेंज कर देंगे, स्वेटर पे आ जाएंगे हम। 5वां है 6 लड़के, और 5 लड़कियां, एक गोल टेबल के, एक गोल
टेबल के चारों तरफ कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, जबकि दो लड़कियां एक दूसरे के बाद नहीं बैठे। देखो यहाँ पे शर्त है लड़कियों के लिए कि दो लड़कियां एक साथ या एक दूसरे के बाद न बैठे। पता नहीं क्वेश्चन सेट करने वाले को लड़कियों से क्या परेशानी थी। शायद उसका मानना ये है कि दो लड़कियां एक साथ बैठती है तो गप ज़्यादा करती है, बातें ज़्यादा करती है। माफ़ करना, मजाक कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसने जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब में यही बात कर रहा है कि सर्कुलर फॉर्म में दो लड़कियां एक साथ ना बैठे, दो लड़कियां एक साथ ना बैठे। अजीब है। चलो, लड़का भी एक साथ नहीं बैठे, इसनो दे लेता है इसमें। देखो 6 लड़के और 5 लड़कियां एक गोल टेबल के चारों तरफ कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो गोल टेबल इस तरह से, और शर्त है कि दो लड़कियां एक साथ या एक दूसरे के बाद न बैठे। तो पहले हम 6 लड़कों को बैठा लिए, बॉय, यहाँ पर भी बॉय, इस जगह पर बॉय, यहाँ पर भी बॉय, इस जगह पे बॉय। तो जब हम 6 लड़कों को हम सर्कुलर फॉर्म में फ्री फॉर्म मतलब एकदम मुक्त रूप से बैठाते हैं तो 5 फैक्टोरियल। अब देखते हैं कि जगह कै को बच गया है। तो जगह, एक जगह, 2, 3, इतना तो कन्फर्म है कि 6 लड़का बैठा है तो जगह भी 6 को ही होगा बचल। सर्कुलर फॉर्म में ये अच्छा बात होता है कि अगर आप इन वस्तुओं को बैठाते हैं तो ये अच्छा बात होता है कि आप जितना ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में बैठाते हैं जगह भी उतने बचेगा। जैसे अगर 10 वस्तुओं को आप सर्कुलर फॉर्म में बैठाएं तो खाली जो जगह रहेगा वो भी 10 रहेगा। अगर 20 व्यक्तियों को सर्कुलर फॉर्म में बैठाएं तो खाली जगह भी 20 रहेगा। लीनियर फॉर्म में क्या होता था कि अगर आप 10 व्यक्तियों को बैठाते हैं तो या तो खाली जगह आप 11 बोलिए, अगर इधर वाला गिनते हैं तो, और नहीं तो फिर खाली जगह 9 ही गिनो, मतलब 10 नहीं गिन सकते। भले ही 10 व्यक्ति आप बैठा है लेकिन खाली जगह आप या तो 9 गिनेंगे या तो दोनों साइड वाला जोड़ लेते हैं तो फिर 11 खाली जगह। इसमें अच्छा बात है कि 6 लड़कों को बैठा है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जगह बचा। इन 6 जगहों में हमको तो सिर्फ चाहिए कि हम 5 लड़कियों को बैठाना चाहते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक लड़की यहाँ बैठा दे, 2, 3, 4, 5, यहाँ लड़की नहीं बैठी सर, तो कोई बात नहीं, 2 लड़का एक साथ बैठ गया सर, कोई बात नहीं, 2 लड़का एक साथ बैठ सकता है, कंडीशन से कि 2 लड़कियाँ एक दूसरे के बाद न बैठे। यानी कि 6 में से हमको सिर्फ 5 ही जगह चाहिए और यही आंसर होगा। और आंसर के लिए एक बार थोड़ा सा बुक देख लेते हैं कि किताब में किस तरह से आंसर दिए हुए। 5 फैक्टोरियल, और इसमें भी किताब में आंसर गलत है। आप सुधार लीजिएगा, जो हम आंसर लिखे हैं ना कि 5 फैक्टोरियल गुने 6 परमुटेशन 5, तो वही आंसर आएगा। बस आंसर सुधार लेना। तो 1 से लेकर 5 तक ख़त्म। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 अगले क्लास में हम बता देंगे। फिर इसमें 13.7 ऑब्जेक्टिव है जिसमें 11 क्वेश्चन है, उसको भी बता देंगे। और अभी तो फ़िलहाल सुधीर जी का साइन एंड कोसाइन में ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। माफ़ करना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है तो अभी नहीं बता रहे हैं। खैर
उस पर उतना कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, उस पर लोग बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। 4 या 5 व्यक्ति आप लोग देखते हैं। चलो कभी हम बता देंगे, मिलते हैं। और हाँ, कभी कभी अगर ऑफलाइन क्लास में जैसे कि सीक्वेंसर सीरीज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा होता है, समझ सकते हैं कि एक जो भी थे विशु जी, आपने कम्प्लीटली मतलब एक चैप्टर वाइज की कम्प्लीटली मतलब चैप्टर कौन से चैप्टर से पढ़ना शुरू करें, आपके पूछने का ये ध्येय था। तो फिर से हम बता देते हैं कि आप कोई भी चैप्टर से कहीं से भी पढ़िए जहाँ से आपको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम उस क्लास में ही बोल दिए थे, आज भी सही से बता देते हैं कि कैलकुलस से स्टार्ट मत करना और ना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करना। बाकी आप त्रिकोणमिति उठा के पहले पढ़ लीजिए, या अलजेब्रा पढ़ लीजिए, या शुरू में सेट थ्योरी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं से भी किसी से कोई परेशानी नहीं होने वाला है, सब अलग अलग ब्रांच है। भले ही कैलकुलस का लिंक्ड होता है त्रिकोणमिति से, इसलिए कहते हैं कि कैलकुलस को डायरेक्ट मत पढ़ो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं तो उसका भी कहीं न कहीं लिंक्ड होता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अलजेब्रा से, वेक्टर से कह सकते हैं। तो पहले वेक्टर पढ़ो, तब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D में आइए। या फिर स्ट्रेट लाइन, अगर 11th का आप पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन है, कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन में बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति की ज़रूरत पड़ता है। तो कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट मत करो। बाकी तो आप जहाँ से स्टार्ट कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय।